मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। दिया परमेश्वर आज के दिन जो चर्च लगाया परमेश्वर से धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा आपको सम्मान मिले परमेश्वर, आपके आशीष पर रहेगी प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा प्रभु, इस चर्च के ऊपर परमेश्वर, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं हर एक लोग के ऊपर रहेगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस जुलाई के महीने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, वो अनुग्रह होती हमारे अंदर परमेश्वर। यहाँ पर जो भी चीजें परमेश्वर है प्रभु, हर चीज आपकी महिमा में आपको सम्मान दे परमेश्वर। जो लोग रास्ते में प्रभु, जो लोग आ रहे प्रभु के लिए प्रार्थनाएं करते प्रभु, सही सलामत यहाँ इस चर्च में आने पाए परमेश्वर। वो शैतान और की शक्तियाँ जो इस चर्च के ऊपर है उसमें काट दे यीशु मसीह के नाम
परमेश्वर। तो प्रभु आपकी गोदी में आपके अनुग्रह में पढ़ते जाते यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के दिन समय के लिए प्रभु जी। आज के प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर आपका परमेश्वर आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आप परमेश्वर ने इस प्रभु ने हम सबको प्रभु उपस्थित किया परमेश्वर आपकी नींव को तोड़ने प्रभु, जो आपकी सहभागिता करने प्रभु जी उपस्थित किया परमेश्वर। एक साथ में हम लोग काम करने जा रहे हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस महीने की जुलाई के महीने के लिए धन्यवाद करते प्रभु, आपका अनुग्रह आपकी बुद्धि आपकी शामत है और काम करने पाएगा परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु जी, हर एक लोग आत्मा में भरे रहेंगे पिता, हर एक लोग आत्मा में प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर। मां धर्मान तेरी नाम तेरी सेठ तेरी नाम तेरी शब्द अपने हाथ को उठा के अपने आप को बंद करके धन्यवाद में सभी शब्दों में परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। मां धर्मान तेरी नाम तेरी सेठ तेरी मां धर्मान तेरी नाम तेरी सेठ तेरी इनके तेरी मां धर्मान तेरी नाम तेरी शिवरी नाम तेरी तेरी मां का तेरी नाम तेरी सेठ तेरी इनके तेरी मां धर्मान तेरी नाम तेरी सेठ तेरी मां धर्मान तेरी नाम तेरी सेठ तेरी धन्यवाद करते प्रभु ऐसा के साथ में आगे सागर नया का तू है।
मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। और धन्यवाद परमेश्वर। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 ये बात में हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी में मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तुझे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रेम को व्यक्त करो, विशेष रूप से अपने शब्दों में। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है याकूब अध्याय 3 वचन 2, जो कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर का वचन हमें मसीही सिद्धता या मसीह में वयस्कता के बारे में बताता है और यह कि इसे कैसे इसे मापना है। यह कहता है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। यीशु ने कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 37 में। उसने शब्दों को अधिक मूल्य दिया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर है कि आप कौन से शब्द बोलते हैं। आपका जीवन वचनों से आया है और इसलिए यह हमेशा वचनों पर निर्भर रहेगा। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वे लापरवाही से बात करते हैं, अशुद्ध और अपमानजनक शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, विशेष रूप से जब वे गुस्सा या दुखी होते हैं। उन बुरे शब्दों के साथ दूसरों पर जय पाने की अपनी योग्यता पर घमंड मत करो, जिनसे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। हो सकता है कि किसी ने आपको गुप्त रूप से कुछ बताया हो, लेकिन अब यहीं पर एक परेशानी है। इसे उस व्यक्ति को बेनकाब करने के एक अवसर के रूप में मत देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में सोचो। यद्यपि वह आपके विषय में सब कुछ जानता है, तो भी वह कभी भी किसी दूसरे के सामने आप पर दोष नहीं लगाता है या आपकी बुराई नहीं करता है। वह हमेशा आपसे प्रेम करता है और आपकी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु भी ऐसा ही है। वह सब मनुष्यों को जानता था और सबके विषय में सब जानता था, लेकिन उसने उनके साथ प्रेम से बर्ताव किया, यहाँ तक कि जब उसने उन लोगों के लिए सेवकाई की जिसने
उसके संदेश को नकार दिया था। तब उसने कहा, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 47 में आप पढ़ सकते हैं। वह कितना अनुग्रही है। वह हमारे अनुकरण के लिए ऐसा उदाहरण देता है। यदि वह कभी भी आप पर दोष नहीं लगाता है, यदि वह आपकी निंदा नहीं करता, यदि वह नीचा दिखाने वाले शब्दों के साथ आपको गाली नहीं देता है, तो आपको क्यों लगता है कि अपने भाइयों और बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित होगा? केवल प्रेम को व्यक्त करो, विशेष रूप से अपने शब्दों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं केवल अनुग्रही और प्रेम से भरे शब्दों को बाहर आने देता हूं। मैं निरंतर अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरता हूं और इस प्रचुरता में से मैं बोलता हूं। शब्दों में उसके प्रेम को व्यक्त करते हुए अपने सुनने वालों को उसकी दैवीय उपस्थिति, सामर्थ्य और महिमा के साथ बढ़ाते हुए और प्रभावित करते हुए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 6, इफिसियों अध्याय 4 वचन 2 NLT अनुवाद से, और इफिसियों अध्याय 4 वचन 29 और लूका अध्याय 6 वचन 45। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 16 और अय्यूब वचन 25 से लेकर 28 तक। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 8 वचन 11 से लेकर 18 और यहोशू अध्याय 7। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। इस घर का नाम राधिका, इनका घर से होती है। इतनी गवाही बता रही है कि इनके लड़के जो थे वो जा रहे थे मुंबई, तो जा नहीं पा रहे थे, तो उनका पेट सही नहीं था, उनका फोड़ा हो गया था, उनके शरीर में फोड़ा हो गया था और जा नहीं पा रहे थे। और इन्हें प्रभु से बोला कि प्रभु हम अगर हमारा लड़का अगर चला जाएगा सही सलामत मुंबई, तो हम कैसे जाके आपको गवाही देंगे। तो जैसे ही वह प्रार्थना की और अपने बेटे को भेजी मुंबई जाने के लिए और बोली कि मैं अगर जा रहे हैं, जैसे वह ट्रेन में मैं पूछूंगी कि का पेट कैसा है, फोड़ा कैसा है। और उन्होंने फोन लगा के, जब वो जा रहे थे मुंबई तो फोन लगा के पूछी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब हमारा फोड़ा भी सही है, हमारा पेट भी सही है और वे सही सलामत मुंबई पहुंच भी गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद है। कोई ध्यान मत दीजिए। आपकी जो सारे काम प्रभु ने आपके साथ किया, उसको धन्यवाद देते रहे, बोलते रहे प्रभु ये करने के लिए धन्यवाद, जीवित रखने के लिए धन्यवाद, बीमारी से निकालने के लिए धन्यवाद। जब देश पूरा दुखों का सामना कर रहा है, आपने हमें आनंदित किया है, उसके लिए धन्यवाद। तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, मेरे यीशु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान। तूने बचाया हमको, खड़ा किया प्रभु, तूने बचाया हमको, खड़ा किया प्रभु, मेरे प्रभु यीशु तेरा नाम है महान, मेरे प्रभु यीशु तेरा नाम है महान। तूने बचाया हमको, खड़ा किया प्रभु, तूने बचाया हमको, खड़ा किया प्रभु, परेशानियों से निकाल कर जिंदा किया प्रभु, परेशानी से निकाल कर जिंदा
मेरे प्रभु यीशु तेरा नाम है महान, मेरे प्रभु यीशु तेरा नाम है महान, 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 तेरा नाम है वही, तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन को धन्यवाद करो। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु का प्रभु राजा, प्रभु का प्रभु राजा, अपने हाथों उठाकर बेकार कीजिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। श्रीमंत धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक को आज बदल रहे हैं, हर एक के जीवन में समाधान ला रहे हैं। हर एक को जब आप यहाँ से भेजेंगे लोग बदल के जाएंगे, खुश होके जाएंगे, उत्साह से भरे जाएंगे। यीशु मसीह के नाम आमीन। बैठ जाइए। हमारे साथ चलिए अपने बाइबल में और यशायाह की पुस्तक में जाइए। यशायाह की पुस्तक में, पुराने नियम के यशायाह की किताब में और इसके 49 अध्याय में उसके 49 अध्याय में और उसके 16 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बाइबल में जाइए, यशायाह की किताब 49 अध्याय 16 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तैयार हैं आप? देख, प्रभु कहता है कि देख, देख। वो कहता है कि देख, यानी हम जो देखते हैं वह असली नहीं है, वह सही नहीं है। प्रभु जो कहता है वह सही है, इसलिए वो कहता है देख, देख, मेरे तरफ देख, ध्यान दे। तो ये ध्यान दो, वो कहता है ध्यान दे, देख मेरी तरफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख तेरा चित्र, तेरा पूरा फिगर, तेरी तस्वीर, तेरा भविष्य, तेरा वर्तमान और तेरा भूतकाल मैंने कहाँ बनाया है? कहाँ बनाया है? अपने हाथों पर। उसने कहा देख, पूरा तेरा भविष्य मैंने अपने हाथों पे बनाया है। खोद कर। आप जानते हैं खोदने का मतलब क्या है? यानी कोई मिटा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग खोदना खुदवाए हो? कोई बाकी नहीं। कितने लोग खोदना खुदवाए? सब, कोई बाकी नहीं। कोई बाकी नहीं। आप खुदना क्यों खुदवाते हो? क्यों खुदवाते हो? मतलब खुदवा के लिखवाते हैं ताकि उसे कोई मिटा ना सके। कोई आंधी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चुनौतियां नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकता है।
उसने कहा कि मैंने तेरा पूरा भविष्य, तेरा पूरा चित्र अपने हाथ में क्या किया है, खोद के बना लिया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया, इसे कोई मिटा नहीं सकता है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। किसी भी समय, किसी भी हालात में जब वो अपने हाथ, अब मैं उसको, मेरा भविष्य उसके हाथ में है, जो अपने हाथ को देखता है वो आपको देखता है। हालेलुया, जब अपने हाथ को देखता है तो वो आपको देखता है। जब आप कहते हैं मैं अकेला हूँ, जब आप कहते हैं मैं निराश हूँ, जब आप कहते हैं मेरा कोई नहीं है, विश्वास कीजिए जब अपने हाथ को देखता है तो वो आपको देखता है। हालेलुया, जब अपने हाथ को देखता है, जब कभी भी अपने हाथ को देख रहा है, जब कभी भी नहीं बल्कि रोज रोज अपने जीवन में जब आप थक गए प्रार्थना कर करके, परेशानियों का सामना कर करके, चिंता मत कीजिए, वो आज भी आपको देख रहा है। हालेलुया, वहां से कोई आपको मिटा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। वो पेन से नहीं लिखा, उसने कहा मैंने खोद के लिखा, खोद के अपने हाथ में पूरा तेरा भविष्य बना लिया, तेरा चित्र बनाया, तुझे कैसा दिखना है, तेरा भविष्य कैसा होगा, तेरे आने वाले भविष्य कैसा होगा, तू किन चुनौतियों से होके जाएगा, ये सारी बातें प्रभु ने कहा कि देख मैंने यहाँ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य उसके हाथ में। जब वो अपने हाथ को देख रहा है, वह हमें देख रहा है। वह जो अपने हाथ में आ रहा है, वह हमें नहीं आ रहा है। हम अनाथ नहीं किए गए, हम छोड़े नहीं गए, हम बचाए गए, हम एक जगह मोहर लगाए गए लोग देख। हालेलुया, हालेलुया। तेरी सरपनाह सदैव हमेशा हमेशा मेरी दृष्टि के सामने। हालेलुया, कि हमेशा तेरी सरपनाह, तेरा भविष्य, तेरे घर परिवार हमेशा मेरे आंखों के सामने है। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रेम कौन करेगा हमें, इतना प्रेम कौन हमें करेगा। उसने कहा कि तेरी सरपनाह मेरे आंखों के सामने बनी रहती हमेशा। उसने कहा सदैव, ना कि जब हम चर्च में होते हैं, ना कि जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, तभी नहीं जब हम उपवास हैं, तभी नहीं जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तब भी जब हम रात को सो रहे हैं। हालेलुया, हमारी सुरक्षा के लिए है। उसने कहा देख देख तेरा चित्र मैंने अपने हाथ पे बना लिया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा आनंदित रहने, उत्साह रहने और परमेश्वर से भरे रहने की जरूरत है। डरना मना कर दो। बाइबल कहती है सदैव मेरे भविष्य उसके आंखों के सामने है। कैसे वो हमें तिरस्कार करेगा। बाइबल कहती है उतना प्रेम किया कि अपने आप को हमें दे दिया, अपने आप को इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ऐसा कोई भी नहीं दे सकता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। चाहे वह कितना भी खास हो, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, हमारे आसपास जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब कोई अपने स्वार्थ के लिए। जब तक आपसे उनका स्वार्थ है, आपसे जुड़े हैं, स्वार्थ खत्म, संबंध खत्म, क्या आप नहीं देखते हैं। हालेलुया, यही है सच्चाई, यही है। लेकिन उसने जो आपसे किया, इसलिए उनसे ज्यादा भरोसा किस पे कीजिए, प्रभु पे कीजिए। उनसे ज्यादा भरोसा किस पे कीजिए, प्रभु पे कीजिए। क्योंकि वो कहता है देख मैंने तेरा चित्र कहाँ बना लिया है, अपने हाथ पे खोद के गुदवा लिया है। गुदना कितने लोग समझ रहे हैं। हालेलुया, तेरा चित्र मैंने अपने हाथ पे बना लिया, खोद के गुदना। अब उस गुदना को कितने लोग मिटा सकते हो आप। कई बार लोग मैंने देखा हूँ, लैला मजनून की बात नहीं करता हूँ, कभी कभी हमने देखा है वह अगर उससे कोई नफरत हो जाता है,
लैला और मजनू में वो अपने हाथ को काटना शुरू करते हैं, नाम मिटाने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमने पति पत्नी में देखा, हालेलुया, पत्नी ने अगर पति का नाम खुलवा लिया, पति से जरा सा झगड़ा हुआ, नाम ही निकालने की कोशिश किया और नाम निकालने की वजह से अपना ही हाथ काटने की कोशिश किया, कि कुछ जानती थी बिना हाथ काटे कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कौन चाहेगा हाथ काटने कि आपका नाम उसके हाथ से मिटा सके? कोई ऐसा पैदा हुआ क्या संसार में? कोई नहीं। इसलिए उसने कहा, देख तेरा पूरा चित्र अपने हाथ में मैंने बना लिया, मेरे हाथ से तुझे कोई ले नहीं सकता है। अपनी बाइबल पढ़िए, यूहन्ना किताब 10 अध्याय में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 28 वचन, 10 अध्याय 28 वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश नहीं होंगे। कहिए, हम नाश नहीं होंगे, हम नाश नहीं होंगे, हम नाश नहीं होंगे। और कोई परमेश्वर के हाथ से हमें छीन नहीं सकता है। हालेलुया। कोई भी दुनिया की कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकती है। वो चाहे कोरोना हो, वो चाहे दुष्ट हो, चाहे कोई क्यों ना हो, कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं पकड़ लिया है, बना लिया है, पूरा चित्र अपने हाथ पे उनका। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हमें इसी चेतना से जीना है। जब कभी हम अपना ध्यान प्रभु के ऊपर से हटाएंगे, हम हमेशा डर जाएंगे, हम हमेशा दुख उठा लेंगे, हमेशा हम तकलीफ में चला जाएंगे। जब भी कभी, इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूँ, बार बार अपना ध्यान कहाँ लगाओ? प्रभु में लगाओ। बार बार, हर बार जब आप सो रहे हैं, आपका ध्यान यीशु में नहीं है, आप डरने वाले हैं। जब आप जा रहे हैं कहीं, आपका ध्यान यीशु में नहीं है, आप डरने वाले हैं। उसने कहा, देख, यानी इधर मत देख, उधर मत देख, देख मेरे तरफ, मेरे हाथों की तरफ। उसने कहा, देख मेरे हाथों की तरफ, मेरे हाथों की तरफ, मेरे हाथों की तरफ देख, देख मेरे हाथों की तरफ। मैंने तेरा चित्र कहाँ बनाया? अपने हाथ पे बनाया। हालेलुया। देख तेरा भविष्य पूरा अपने हाथ से बनाया, तेरा पूरा भविष्य मैंने अपने हाथ पे बनाया। देख, देख तू क्यों डरता है? हम कभी जब डर रहे होंगे तो तू क्यों डरता है? तेरा भविष्य मैंने अपने हाथ पे बनाया, तेरा पूरा जीवन, तेरी पूरा भविष्य, सब कुछ जो बीत गया, जो है और जो आने वाला है, सब कुछ हमने कहाँ बनाया? अपने हाथ पे। देख, हालेलुया। अपने हाथ उठाइए और उसको अपने हाथ बन के करके धन्यवाद, उसको अपना हाथ उठा के धन्यवाद, उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपका पूरा चित्र, भविष्य अपने हाथों पे बनाया है। उसका धन्यवाद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। पूरा चित्र अपने हाथों पे बनाया है, उसका धन्यवाद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। उसका विश्वास करते हैं लोग, क्या विश्वास करते हैं? हंस लीजिए, हाँ हाँ हाँ, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सामना करेंगे तो भाग जाएगा, हम सामना करेंगे और वो भाग जाएगा। यस, हालेलुया। देख पूरा चित्र, पूरा भविष्य मैंने अपने हाथों पे खुदवा लिया है, उसे कोई काट नहीं सकता है। जब कभी आप जब कभी अंधकार की तराइयों से जा रहे हैं, याद कीजिए यीशु के हाथ में आपका चित्र है।
जो उसने भविष्य देखा है, देख लिया है, उसी को नष्ट नहीं कर सकता है, खराब नहीं कर सकता है। इसीलिए आप हर जगह आनंद मना के जाइए, बिना डरे जाइए और बिना परेशानी का जियो, बिना परेशानी का। हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है, दो मनुष्य को कहानी बताती है। एक मनुष्य जो अपना जीवन बनाता है, यानी अपना घर बनाता है चट्टान पे, और एक मनुष्य जो अपना जीवन यानी अपना घर बनाता है रेत पे। कौन सफल होंगे? जो चट्टान पे बनाया। बाइबल नहीं कहती जब आप मसीह हो जाएंगे तो परेशानी नहीं आएगी। बाइबल से कभी नहीं कहा कि जब प्रभु में आ जाएंगे, जैसे मसीह हो जाएंगे, उसमें परेशानी नहीं आएगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बल्कि लिखा है जब मसीह हो जाएंगे चक्कर मारे जाएंगे, धकेले जाएंगे, चक्कर मारे जाएंगे। बाइबल कहती है आंधियां आएंगी, तूफानें आएंगी, क्या मारेगी? चक्कर। सुलाएंगी नहीं, क्या मारेगी? एक टक्कर मारेंगे। बोलिए ना, टक्कर मारेंगे। टक्कर मतलब क्या? झटके से प्रेशर मारेंगे। आपको गाड़ी लड़ते हुए कभी देखा है? अरे लड़ते हुए देखा है तो लड़ी हुई गाड़ी देखा है? क्या हो जाते हैं जो लड़ती है? क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, गाड़ी घायल हो जाती है ना, आगे का सब चला जाता है, उसका आंख को खत्म हो जाता है। क्यों? क्या हो जाता है? क्योंकि चक्कर लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? अच्छा, सुला से नहीं है, ऐसे नहीं हटा नहीं देते, क्या लग जाता है? टक्कर। और टक्कर लगने से क्या होता है? छोटी और बड़ी गाड़ी में लड़ती है तो सबसे ज्यादा खराब कौन होता है? छोटी। बड़ी क्या रहती है? खराब होती है पर इतना खराब नहीं होती। हाँ कि ना? जब आप बड़े हो जाते हो, जब चट्टान पे बना लेते हो, आपको टक्कर मारा जाता है। चिंता मत कीजिए, अगर आप मजबूत हो आप खड़े रहोगे इस मसीह के नाम। हालेलुया। कौन खड़े रहेंगे? जो अपना घर बनाए। कहाँ? चट्टान पे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में दुख बढ़ने की वजह से लोगों का प्रेम क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। ये अंत का समय है, यीशु के आने का समय है। दुख बढ़ेंगे, क्लेश बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपना घर कहाँ बना के रखना है? चट्टान पे। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु का वचन। प्रभु यीशु का वचन। जो अपना जीवन, अपना भविष्य, अपने पैसे, अपने घर जो वचन पे बना के रखते हैं। आने दो आंधियों को, आने दो, कहीं आने दो आंधियों को, आने दो तूफानों को, मारने दो टक्कर, हम लोग खड़े रहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। जब तुझे टक्कर लग रहे हैं मेरी तरफ देख, जब तुझे परेशानी लग रही है मेरी तरफ देख, जब तू चिंताओं से डूबा है मेरी तरफ देख, ध्यान दे मेरी तरफ। आंधियों को आने दो। हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है जब मसीह हो जाएंगे आपको दो इंसान से एक इंसान बनना होगा। कौन वाला इंसान? चट्टान वाला इंसान बनना होगा, ना कि बालू वाला। और बालू पे जिसने घर बनाया आप जानते हैं वो आए और चले गए। आप ही ना, तो जब मसीह में आए पूरा सीना उतान करके चलते थे, शैतान को चैलेंज करते थे। जरा से दुख हुआ, परेशानियां हुआ, निकल गए, क्योंकि वो उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया था? रेत पे। लेकिन हम और आप बच्चे हैं। आमीन। हमने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पे। हालेलुया। हर टक्कर लग रहा है, परेशानियां लग रही हैं, चिंता मत करो, खड़े रहो, विजय आपकी है, क्योंकि यीशु ने कहा देख देख तेरा भविष्य मेरे हाथ में है। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को कितने लोग जानते हो? सदरक मेशक अबेदनगो को बाइबल कहती है जब राजा ने बोला, वहां के राजा ने, वहां की सरकार ने जब बोला अगर तुमने परमेश्वर का इनकार नहीं किया तुझे डाल दे के कहा भट्टी में। भट्टी में क्या तू इनकार कर रहा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे मुझे बचाएगा।
अगर नहीं भी बचाया हम इनकार करने वाले नहीं, हालेलुया। मन बदलने वाले हम नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि ये सुनो, 7 गुना भट्टी और तेज करो, और लोगों ने 7 गुना भट्टी और तेज किया, डाल दिए गए। लेकिन उनका घर कहाँ बना था? चट्टान पे। बाइबल कहती है वो बंधे हुए फेंके गए, सिक्कड़ सारे जंजीरें जल गई, लेकिन उनके बाल भी नहीं जले, हालेलुया। उन्होंने सोच लिया था वे अब भविष्य कहाँ बनाए, परमेश्वर के हाथ में है, इसके हाथ में नहीं है। बाइबल की छोड़िए, इतिहास, कृष्ण इतिहास की कहानी है। साधु सुंदर सिंह को कितने लोग नाम सुना है? साधु सुंदर सिंह की कहानी है, जब वो दूसरे नेपाल देश में, भूटान देशों में गए, उन लोगों ने कहा कि तुझे गोली मारेंगे, तुझे इनकार करना पड़ेगा। उसने कहा तेरे बस की बात नहीं है, अगर जिलाने वाला हुआ है तो मारने वाला तो कभी सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या बताना है कि लोग गुंडे लोग बंदूक से गोली मार रहे थे और गोली निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा मेरे बंदूक को क्या हुआ? उन्होंने पड़ोसी का बंदूक लिया और फिर से उन्होंने गोली मारना शुरू किया, गोली निकल ही नहीं रही थी। सारे लोगों ने बंदूक आजमाया, कोई गोली नहीं निकली। सारे लोगों ने घुटना टेका, उसने कहा धन्य है तेरा परमेश्वर। उसने कहा देख तेरा चित्र पूरा भविष्य क्या बना है हमारे हाथों पे। अब तुझे कोई हमसे छीन नहीं सकता है, हालेलुया। पड़ोसी की ओर देखिए और कहिए मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, कोई मुझे छीन नहीं सकता है, हालेलुया, हालेलुया। आनंद तो जब खुश हो जाए तो होने के बाद हम मिले उसके हंस पकड़ो, बोलो शैतान तू हारा है, तू हारा है, तेरे बस की बात नहीं है। यीशु के नाम में हम चमक रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। ये सच्चाई है, इससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं। इसलिए हमेशा हर समय जो आप प्रभु की ओर देखेंगे, कोई परेशानी क्यों ना हो भाइयों, आप निकल जाएंगे, हालेलुया। समस्या क्यों ना हो, आप निकल जाएंगे, हालेलुया। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे शत्रु के सामने तेरे खाने के लिए मैं मेज लगाऊंगा, वाह, हालेलुया। तेरे शत्रु के सामने तेरे सारे शत्रु तेरी भरपाई करेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में देखिए जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया, जो सताने का परिणाम जो उनके लिए हुआ वो बहुत बड़ा हुआ, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब मिस्र के राजा ने उनको सताया, तब परमेश्वर उनके साथ हुआ, इस्राएलियों के। तब क्या हुआ? ये हुआ कि सारे मिस्र का जितने धन था, जितने सोना चांदी था, इस्राएलियों लेके अपने घर चले गए सताने के कारण, हालेलुया। जब कभी आप सताए जाते हैं किसी के द्वारा, चिंता मत कीजिए, जिसने आपको सताया है वो आपकी पूरी भरपाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरा आप उनसे वसूलेगा आपके यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहते हैं आज कहाँ देखने की जरूरत है? आज हमें अपने प्रभु की ओर देखने की जरूरत है। कहीं मत देखिए, न्यूज मत देखिए, इतने कोरोना बढ़ गए, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा उतना बड़ा मत देखिए। देखिए कि मेरा भविष्य कहाँ है, यीशु के हाथ में है, हालेलुया। मत देखिए, मत सुनिए किसी को। जब लोग कहते हैं कोरोना से वो लोग मर गए, मत हट जाइए वहां से, उनकी मत सुनिए। नहीं, ये चीज आपको बर्बाद कर देगा, आपके विश्वास को कम कर देगा और आपको सीधा गिरा देगा। इससे ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं करेगा, हालेलुया। ऐसा नहीं करेगा। आपको नहीं पता, कुछ बेचारे आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। हमारे पास एक महिला है, दादी कुछ महीना पहले की तबीयत बहुत खराब हुई। तबीयत खराब हुई, इतना खराब हुई कि घर वाले फिर निराश हो गए थे। अब एक डॉक्टर गए, इलाज होने गया तो कुछ और चीजें दिखाया,
दूसरी बार लालगंज गया, उन्होंने कहा कि मेरी किडनी खराब है। अब इनके घर वाले पूरे परेशान, इनको ले जाके बैंक में पैसा निकलवाना शुरू हुआ, इनकी बस पूरी आशा खत्म हो गया। मेहमानों को बुलाया गया, फिर वो बनारस जब गए, बनारस का रिपोर्ट में आया, रिपोर्ट बताया कि पूरी तरह से ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन है। रुकिए, अब सोचिए, यहाँ के लोगों ने कहा पूरी चीजें खराब है, लेकिन बनारस के लोगों ने कहा पूरी चीजें सही है। आप किसकी रिपोर्ट पे भरोसा करते हो? आप सोचिए, एक विचार, एक शब्द जो डॉक्टर ने बोला पूरा खराब है, इस परिवार के ऊपर क्या बीता होगा? एक बार सोचिए। और क्या वो सच्चाई था? सच्चाई नहीं था। कई बार शैतान रिपोर्ट बनाते हैं, कई बार नहीं, हर बार कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं। उस रिपोर्ट के साथ जब जी रहे हैं, हमें कोई जिला नहीं पाएगा, हमें एक ही रास्ता है कि मर जाने के। हाँ कि ना? इसलिए आप रिपोर्ट पे जब भरोसा करते हो, आप तो गए। यीशु का रिपोर्ट जब देखोगे, वह आपके बारे में हमेशा बताएगी आप चैंपियन हो, आप राज्य अधिकारी हो, आपके पास शैतानों को निकालने का अधिकार है, आपका पूरा भविष्य मेरे हाथ में है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। 22,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, भी आप खड़े रहेंगे, कोई बीमारी तुम्हारी नहीं बनी है। ये रिपोर्ट है यीशु का। आप किसकी रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं? धन्यवाद। आप किसकी रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं? और हम लोगों ने लगातार वहीं बैठे, हम लोगों ने लगातार प्रार्थना किया, और आज देखिए जिनका चल रहे अच्छे से सब कुछ है, जिनको पकड़ी चलाते हुए देखता हूँ, मैं कहता हूँ धन्यवाद परमेश्वर, फिर से ला दिया उसी मूड में। लेकिन डॉक्टर ने कहा था अब उस मूड में कभी नहीं आएंगे। देखिए, यीशु के कहने का अर्थ है कि देख, हर समय हमें देख, जब तेरी रिपोर्ट गलत आती है देख हमें। हालेलुया। जब लोग बताते हैं कि ये हो गया, फलाने ये फट गया, इसलिए परेशानी हुई थी, ये हो गया, ना, यीशु का रिपोर्ट क्या है? यीशु का रिपोर्ट है हमेशा कि आप चैंपियन हो। हालेलुया। आप किसके रिपोर्ट पे भरोसा करोगे? जो आपका जीवन बना रहा है, वो कहता है चैंपियन हो आप, सुरक्षित हो आप। उसने कहा कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें ले नहीं लेगा, छीन नहीं लेगा, कोई भी नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे हाथ से तुझे ले लेगा। मेरा कब्जा है तेरे ऊपर, मेरा अधिकार है तेरे ऊपर, इसलिए तो भविष्य मेरे हाथ में है तेरा। आज मैं उत्साहित कर रहा हूं आपको, क्योंकि सालों बाद हमें मिले हो आप। वह इसलिए कि आप यहाँ से जब जाओ, आप सीना उतान करके चलो। बाइबल कहती है जब इस तरह से चलोगे शैतान भागेगा। हालेलुया। लटक के चलोगे वह पीछा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना घर कहाँ बनाओ? चट्टान पे, रेत में नहीं, बकवास पे नहीं, रिपोर्ट पे नहीं, चट्टान पे। ओ परमेश्वर, हालेलुया। अपने आपके बंद की जो मैं हाथ उठाई, एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद दी। ये प्रभु मैं अपना पूरा भविष्य आपके रिपोर्ट पे बनाऊंगा। प्रार्थना की करके ये सब भविष्य में आपकी रिपोर्ट पे बनाऊंगा। ओ शादी का भविष्य, आप पूरा भविष्य उसके रिपोर्ट पे बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख तेरा पूरा भविष्य मेरे हाथ में है, देख पूरा भविष्य मेरे हाथ में है। हालेलुया। फिर से जाएंगे शहर में, शाम में 16 वचन से पहले वाला वचन। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी यीशु मसीह ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान हो गए। अब ना तो लहू से ना तो शरीर से, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। वे परमेश्वर से आए, वे परमेश्वर से आए, वे परमेश्वर से आए, वो लहू से नहीं आए।
उनका जीवन लहू से नहीं है। इसलिए डॉक्टर कहता है आपका शरीर में लहू नहीं है, आनंद मनाइए, चिंता मत कीजिए, आपका शरीर लहू से नहीं। हालेलुया। आपका जीवन लहू से नहीं, आपका स्रोत जीने का लहू नहीं है। आप मछली नहीं हो कि पानी से निकालते जाएंगे तो मर जाएंगे। आप प्रभु की संतान हो, आप परमेश्वर की बेटे बेटी हो, लहू नहीं रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। जब तक आपको जीना इस दुनिया में जियोगे, रेप्चर में जिंदा जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हमेशा कहिए कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं आप कौन है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। जब मैं चलता हूँ स्वर्गदूत की मंडली चलती है, जब मैं चलता हूँ राजाओं के राजा के लोग खड़े हुए हैं। और राजाओं के राजा के लोग कौन है? हर एक जो प्रभु को जानता है और हर एक स्वर्गदूत जो आपके पीछे लगाया गया। जब उद्यान पाते हो आप स्वर्गदूत के एक स्वर्गदूत आपको दिया जाता है आपकी सेवा करने के लिए, आपको देख रेख करने के लिए। इसलिए जब रात को से आप अपने नाक बजाते हो, स्वर्गदूत आपका पहरा देता है। हालेलुया। चिंता मत कीजिए, डरिए मत, सोइए। जहाँ ज्यादा भूत है वहीं जाके सोइए, मत सोचिए सोएंगे तो रात को क्या होगा। कोई लड़ेगा कि चिंता मत कीजिए, कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूत तलवार लेके आपका पहरा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर पहचान जाओ अपने आप को, सोचो तो क्या होगा। जो पहचान जाओ अपने आप को, जो बाइबल बताती है, रिपोर्ट आपके बारे में देती है, जो आप ले लो उसे, देखो क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हर दिन रोड पे रात को खड़ा होता हूँ, हर इस गांव पे मुंह करता हूँ और शैतान को आदेश देता हूँ निकलो यहाँ से, और देखना एक दिन सारे गांव शैतान ताली करके निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन हर दिन हर दिन कोई आता है और मैं देखता है और हम चिल्लाने लगते हैं, वो चला जाता है, हम हर दिन चिल्लाते हैं। मुझे पता है कि अब बोलेंगे तो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो हमें काम करने के लिए दिया गया। आप साधारण नहीं है, हम साधारण नहीं है, हम साधारण नहीं है, हम साधारण नहीं है। हम विश्व के लिए हम ज्योति हैं, हम विश्व के लिए हम ज्योति हैं, हम विश्व के लिए हम ज्योति हैं, विश्व के लिए हम ज्योति हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बंद कर दिया। मजा आ रहा है क्या? कितने लोग मजा आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ये ना तो बंद कर दिया। पांच वचन मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो? मैं अमरूद का पेड़ हूँ, अब तुम क्या हो? अमरूद, उसकी डाली। मैं दाखलता हूँ और तुम क्या हो? उसने कहा मैं क्या हूँ? मैं जड़ हूँ। मैं क्या हूँ? और तुम क्या हो? जो जीवन जड़ में है वो कहाँ आती है? आप समझे क्या? जो जो मेरे नाचने का मन कर रहा है, बोल नहीं पा रहे। ये आनंद कहाँ मिलेगा? ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगा? ये कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर ही दे सकता है। ये कहता है मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ और तुम क्या हो? वो जीवन यहाँ है, वो जीवन कहाँ है? हालेलुया। वो जीवन का जड़ में है, वो जीवन कहाँ जाता है? झाड़ियों में जाता है। वाह, आमेन। ये हमें हीरो बना देता है, ये उठा देता है। इतना महिमा कौन दे सकता है? सोचो, अगर इसको कोई नहीं हरा सकता, इसको भी कोई नहीं हरा सकता है। हाँ कि ना?
जब तक ये खड़ा है तब तक खड़ा है, और ये हमेशा अनंतकाल के लिए खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, और हम भी अनंतकाल के लिए खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहती है वे तुम्हारे शरीर को घात करे तो करे, लेकिन तेरे ऊपर तो हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। करे तो करे, तेरे ऊपर प्रहार करे तो करे, धक्का मारे तो मारे। अगर जो आपके ऊपर धक्का मारे, चिंता मत करना, अगर वो इसको नहीं गिरा पाएगा तो इसको भी नहीं गिरा पाएगा। हालेलुया। उसने कहा मैं क्या हूँ? तुम क्या हो? तुम क्या हो? उसने कहा मैं क्या हूँ? हालेलुया, हालेलुया। मैं दबता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है उसमें मैं। वाह, वो बहुत हो। कई हम फलवंत होने वाले हैं, हम जानते हैं कि कौन है, हम जानते हैं कि कौन है, भैया हम जानते हैं कि कौन है। आज से हम फलवंत होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो मुझ में बना रहेगा तो आप बने ही रहोगे, आपको कोई फाड़ भी नहीं सकता है। हालेलुया। बहुत बोलेगा, बहुत कितना बहुत, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब आप आशीषित होते हो कहिए ये तो भी ट्रेलर है, जब भी आपके पास बड़ी आशीष आती है कहिए तो अभी तो ट्रेलर है। हम बहुत बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में। रात को आयुब की किताब पढ़ रहे थे, वहाँ पे लिखा था आयुब को परमेश्वर इतना बढ़ाया, उसकी संपत्ति को इतना बढ़ाया कि पूरे देश में उसकी संपत्ति फैल गई थी यीशु मसीह के नाम। आप भी बढ़ाएगा, क्योंकि आयुब सत्यनिष्ठ था, आप भी क्या हो? सत्यनिष्ठ। आयुब धर्मी था, आप भी क्या हो? धर्मी। आयुब ने कामों के द्वारा धर्मी था, लेकिन आप तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी हो। आप इसलिए आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको। उसने कहा जो मुझ में लगा रहेगा, बना रहेगा, आप तो बने हो भैया। उसने अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था, उसने कहा कोई भी मेरे हाथ से तुझे छीन नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मेरे हाथ से तुझे ले नहीं सकता है, तो हम तो बने ही रहने वाले इसमें, और हम फलवंत होने वाले हैं। हालेलुया। अगर इस चेतना से जियो तो क्या होगा? अगर इस चेतना से जियो तो क्या होगा? क्या आप बड़े उदास हो पाएंगे? दुकान में बुआ नहीं दो, आप आनंद मनाएंगे। क्या कोई निराश हो पाएंगे? नहीं, आप आनंद मनाएंगे। यीशु की ताली बजाइए। हालेलुया, का नाम, उसका नाम। हालेलुया। उसने कहा तुम, मैं जागता हूँ, तुम क्या हो? डालियां हो। यानी जो जीवन मुझ में है वही जीवन हो के तेरे अंदर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू से हमारा जीवन नहीं, लहू से हमारा जीवन नहीं, लहू से हमारा जीवन नहीं। शरीर में लहू बने या ना बने, हम जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लहू से हमारा जीवन नहीं, लहू से हमारा जीवन नहीं। देखिए मैं फिर कहता हूँ, बाइबल से कहीं नहीं बताया जब हम मसीह हो जाएंगे तो बीमारी नहीं आएगी। बाइबल ने बताया जब हम मसीह हो जाएंगे तो टक्कर मारेंगे, टक्कर लगेगा। आप चिन्हित हो जाते हैं शैतान के द्वारा, और उसके पास कोई काम नहीं है, वो 10 लोग का काम छोड़ के आपके ऊपर टारगेट करता है, लेकिन जब चट्टान पे बनाते हैं वो भाग जाता है हमेशा से। हालेलुया। आप तज के जाएंगे, आप दर्द में लाए जाएंगे, आप परेशानी में लाए जाएंगे, टक्कर लगेगा, साथ गिर भी जाएंगे। चिंता मत करो, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का सत्यनिष्ठ व्यक्ति 7 बार गिरेगा फिर भी वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का मनुष्य अगर 7 बार भी गिरे फिर भी वो क्या होगा? खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर का जन बहुत बड़े सेवकाई अमेरिका के अंदर
उसका नाम है जोएल ऑस्टिन। आप में से जानते हैं। उसकी माँ को कैंसर 1990 में हुआ और डॉक्टर ने कहा कि नहीं बचेंगे, 2-4 दिन की बस और मेहमान है। वह उसकी माँ परमेश्वर भरोसा किया, परमेश्वर में बढ़ गई और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। इस डॉक्टर ने उसे कहा था कैंसर में मर जाएगी, उसे हॉस्पिटल में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाती है। डॉक्टर देखता है, आज भी हैरान हो जाता है। सोचो 21 और 10 कितना हुआ, 21 साल से भी जीवित है। हालेलुया। जो रिपोर्ट में आने दो, जो रिपोर्ट आ रही आने दो, परमेश्वर का रिपोर्ट महान है। अगर उस पर ध्यान देंगे आप जीवित रहेंगे इस मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए उसने जोर देके फल देके बोला, देख, फल दिया उसने, देख देख, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे मेरे ओर, ध्यान दे। बहुत बड़ा चित्र कहाँ बनाया है, अपने हथेली को बनाया है। देख देख। एक कारण है कि बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है। जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं लगेगा। चर्च के भरोसे मत रहिए, चर्च के भरोसे मत रहिए। चर्च आपको सिखाएगा, आपको अपने आप को सिखाना है, आपको बड़ा होना है, आपको बड़ा होना है। चर्च आपको अब नहीं सिखा रहा है। चर्च सप्ताह में 1 दिन सिखाएगा, 2 दिन सिखाएगा, लेकिन आप अपने आप को हर दिन सिखाइए, हर दिन सिखाइए। बाइबल पढ़िए कि नहीं पढ़ने आता है तो बच्चों से पढ़वाइए, तो सुनिए, और वो भी नहीं करने आता है तो सुनिए। मेमोरी कार्ड दे रही मेरे तरफ से, आज भी फ्री में दे रहा हूं, मेरे तरफ से लेके जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए। बाइबल कहती है दिन रात इसमें क्या कर, ध्यान दे। ये पढ़िए होशे किताब, और होशे किताब, होशे किताब, हालेलुया। सॉरी ये है शुभ किताब, ये होशे, माफ कीजिए, ये है शुभ 1 अध्याय 8 वचन, ये शुभ 1 अध्याय 8 वचन। यानी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात, उसने कहा दिन रात उसने क्या कर, ध्यान दे, ध्यान दे। दिन रात हमें कहाँ ध्यान देने के लिए बोला, अपने वचन में, अपने तरफ। वो जोर देके बल देके बोल रहा है, मेरे तरफ दिन और रात क्या दे, क्या दे, क्या दे। जानता था कि मेरे ऊपर से मैंने ध्यान हटाया तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर पिता ने कहा मेरे ओर अपना क्या दे, ध्यान दे, अपना मेरे ओर ध्यान दे। इसमें दिन रात ध्यान दे। मैंने कहता हूँ आप पढ़िए, दिन रात पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आप जब समय मिलता है आपको सुबह में या शाम को जब आप पढ़ लेते हैं वचन को याद कर लीजिए और याद करिए उसको, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। कुछ भी हो जाए अपने दिमाग में रखिए। जब आपके जीवन विचलित होते हैं, आपके जीवन में परेशानी आती है, वचन पे ध्यान दीजिए। ध्यान कहाँ दीजिए, वचन पे। कहाँ दीजिए, विचलित मत हो जाइए, परेशानियों में मत हो जाइए। आप ध्यान कहाँ दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए। हालेलुया। ये चीज आज तक हमें जिंदा रखता है, ये चीज। और आगे भी अब मैं मुझे टक्कर हमें नहीं लगता है। हम आज से ज्यादा शैतान के लिए चिन्हित हैं। हालेलुया। हम आज से ज्यादा है उसके लिए, उसके कान नाक में दर्द हम ही हैं, इस पूरे एरिया में उसके लिए हम ही दर्द हैं। सोचिए वो टक्कर मारता है लेकिन हम खड़े रहते हैं। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, जितना भी वो टक्कर मारा, वो
उतना भी हम बढ़ते गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि दे, दिन और रात क्या दे, ध्यान दे, क्या दे, करुणा पर ध्यान दीजिए। फलाने इतना मर गए, ये इतना मर गए, यहाँ पे उतना मर गए, वहां पे, ये सब आपको पता ना कहाँ लेके जाएगा। इसलिए ध्यान मत दीजिए, हटाइए वहां से ध्यान, टीवी को बंद कीजिए। मेरे घर में 2 टीवी लगी है, मैं कभी टीवी नहीं देखता, कभी नहीं, कभी नहीं। तो संदेश देखने के लिए हमने एंटीना लगाया था 3000 रुपए का, एयरटेल में नहीं था, आज भी नया वैसे ही पड़ा है। कभी इसको टीवी से जुड़ा नहीं, कभी नहीं। टीवी हम नहीं देखते हैं, कभी नहीं। हमारे बच्चा, हमारे घर का कोई भी टीवी नहीं देखता है। 2 टीवी लगी हुई है, देखने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंद कीजिए अपने घर का टीवी, मत देखिए न्यूज, मत पढ़िए न्यूज पेपर, यहाँ को पागल बना देते हैं सब। हालेलुया, हटा दीजिए। जब लोग गलत चीज बात करते हैं, वहां से निकल जाओ ना, हट जाओ वहां से, मत सुनिए उनकी, मत सुनिए उनकी, मत सुनिए उनकी। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना ध्यान कहाँ देना है? परमेश्वर के वचन में। ये आपका रिपोर्ट है, और इससे अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं देगा। बड़ा हो जाइए, ज्ञान में उठ जाइए, आप बच्चे मत रहिए, लड़ाई लड़ना सीख लीजिए, हैंड चलाना सीख लीजिए, डंडा उठाना सीख लीजिए। बाइबल कहती है सारे हथियार उठा ले, बांध ले हर जगह। आप एक योद्धा को देखते हो जो सारा हथियार बांध लेता है, कुछ चाकू कमर में खोसता है, कुछ चीजें यहाँ वहाँ खोसता है, कुछ चीजें जूता में छुपाते हैं, कुछ चीजें पीठ में छुपाते हैं, कुछ गोलियां यहाँ बांधते हैं। वह सारे हथियार बांध लेते हैं, हाँ कि ना? हालेलुया। क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। उन्हें पता है हम जब हथियार नहीं बांधेंगे हम पराजित हो जाएंगे, हम हार हरा दिए जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे। इसलिए कहते सारे हथियार क्या करो? बांध दो, बांध दो, सारे हथियार बांध दो। हालेलुया, सारे हथियार बांध दो, सारे हथियार बांध दो, सारे हथियार। लड़ाई लड़ने के तैयार हो, लड़ाई लड़ने के तैयार हो। ये लड़ाई का समय है, लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अपना ध्यान परमेश्वर की लगाइए, वचन आपका हथियार है, इसे ले लीजिए। शैतान के जलते हुए तीरों को उछालिए। हर समय जब तीर वो छोड़ता है अपना विश्वास छोड़िए, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के घर दे, अच्छा मत बनो। अब अच्छा बनने का समय नहीं है। खड़े हो जाइए, उठ जाइए, अपने अंदर बड़ा हो जाइए। बीमारियों खुद से निकालना सीखिए। परेशानी जब आते हैं खुद से बोलिए, डांटिए उससे भागने के लिए। हारिए मत, हारना मना कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुद से बढ़ना सीख जाइए। खुद से कि मैं आपके कम लीडर बनिए। आपको लगता है कि मैं आपके ऊपर बोझ डाल रहा हूँ? नहीं, मैं तो आपका बोझ हल्का कर रहा हूँ, आपको तो योग्य बना रहा हूँ। हालेलुया, आपको योग्य बना रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले साल से लेकर आज तक हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक व्यक्ति ने मैसेज नहीं डाला कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किसी एक व्यक्ति ने नहीं। मैं अब तक समझ गया हूं, इस चर्च का सारे मेंबर बीमारी निकालना खुद सीख गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर उसने इतना चित्र अपने हाथ से बनाया है। मत डरिए, मत चिंता कीजिए, मत चिंता कीजिए। डॉक्टर की जो रिपोर्ट देना है दीजिए, आप मत चिंता, आप मत चिंता। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, परमेश्वर को बात दीजिए। सारे बातों की धन्यवाद। याद कीजिए प्रभु परमेश्वर, याद कीजिए तो सारे बातों की याद कीजिए।
मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में
यीशु राजा। पकड़ रही है, आप उसकी सांस पकड़ रही है, आप उसकी सांस पकड़ रही है। यीशु के नाम में कल्याण आपके ऊपर हो रहा है, छुटकारा पा रहे हैं हर दर्द से, हर डिसीज से, हर बीमारी से, हर खतरे से बाहर आ रहे हैं। शैतान के हाथों से बाहर निकल चुके हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। शैतान की हर गतिविधियां को मैं यीशु के नाम में काट देता हूँ आपके ऊपर से। मैं शैतान की गतिविधियां को आपके ऊपर से काट रहा हूँ। आप प्रभु के राज में जा रहे हैं, प्रभु के राज में है, ग्रहण किए गए हैं। आपके बारे में बाइबल कहती है, जो मेरे लोग मेरा मांस खाता है ये अनंत जीवन उसका है। आपका अनंत जीवन है। परमेश्वर को वचन कहता है, उन्हें कोई हमारे हाथ से छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। बने रहिए, ये आपका समय है, निश्चित आपका समय है। बने रहिए, निश्चित आपका समय है। बने रहिए, निश्चित आपका समय है। बने रहिए, निश्चित आपका समय है। बने रहिए भाइयों, बने रहिए, निश्चित आपका समय है। परमेश्वर की आत्मा आपको पकड़ रही है, 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 परमेश्वर की आत्मा आपको पकड़ रही है। परमेश्वर से कहा, जीवन की रोटी मैं तुम्हारे जो स्वर्ग खाया वो मर गए, यह वह रोटी है तो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य में से खाए आप ना मरे। अगर आपने खाया है तो मरेंगे नहीं, अगर आपने खाया है तो मरेंगे नहीं। प्रभु का वचन कहता है, आप नहीं मरोगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आप जीवित रहेंगे और रोटी को जगत में, जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। हालेलुया। आप जगत के लिए जीवित हैं, आप रोटी खाएंगे, ये प्रभु का शरीर है जो आपके लिए दिया। खाने का मतलब कहता है, जब आप विश्वास करते हो अनंत जीवन आपका है। विश्वास के जो आपने किया है ये आपको बदल रहा है, ये आपको बदल रहा है।